नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पांडे एक्यूपंक्चर क्या क्यों कैसे की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप अपने परिवार के साथ अपने घर में स्वस्थ होंगे। मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने एक्यूप्रेशर के इतिहास के बारे में संक्षिप्त चर्चा की थी और अंत में मैंने गले में एक ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था जो सुबह बाईं तरफ 8:30 बजे प्रेशर देने से शरीर में डिजेनरेशन की प्रोसेस रुक जाती है और शाम को 5:30 बजे इस पर प्रेशर देने से रिजेनरेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब आज मैं आपको एक्यूप्रेशर के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में कुछ और बताता हूँ। मानव शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। इन पंच तत्वों की अपनी अपनी अलग अलग ऊर्जा होती है। जब तक शरीर में ये ऊर्जाएं संतुलन की स्थिति में रहती हैं, आदमी स्वस्थ रहता है। जैसे ही इनका आपस में संतुलन बिगड़ जाता है, आदमी बीमार हो जाता है। अतः बीमारी कुछ और नहीं, इसी ऊर्जा का असंतुलन है। एक्यूप्रेशर इसी संतुलन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अतः अगर हम असंतुलित ऊर्जा को संतुलित कर दें, बीमारी ठीक हो सकती है। बीमारी कुछ नहीं, मात्र ऊर्जा का असंतुलन है। अतः आप किसी भी बीमारी का उपचार बहुत सरल और सटीक ढंग से एक्यूप्रेशर से कर सकते हैं। अब एक्यूप्रेशर इसी ऊर्जा के संतुलन के आधार पर सिद्धांत पर आधारित है। एक्यूप्रेशर मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला, एक्यू का मतलब होता है बिंदु, पॉइंट, और प्रेशर का मतलब दबाव देना। अतः शरीर के निश्चित बिंदुओं पर एक्यूप्रेशर देकर, एक्यूपंक्चर करके, कलर लगाकर, मैग्नेट लगाकर, शीड लगाकर असंतुलित ऊर्जा को संतुलित करके बीमारी को ठीक करने के लिए को एक्यूप्रेशर कहते हैं। मित्रों, एक्यूप्रेशर में बिंदु वही है। अगर आप उसे पंक्चर करते हैं तो उसे एक्यूपंक्चर कहते हैं। अगर आप उस पर मैग्नेट लगाते हैं तो इसे मैग्नेट थेरेपी कहते हैं। अगर आप इस पर कलर लगाते हैं तो इसे कलर थेरेपी कहते हैं। अगर या आप इस पर शीट लगाते हैं, इसे शीट थेरेपी कहते हैं। इस तरीके से आप एक्यूप्रेशर क्या है इसके बारे में बताया। अब आपको एक्यूप्रेशर के बाद अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका उपयोग हम कम से कम, बहुत ही कम करते हैं। ये पॉइंट है स्टमक 13। अगर आप ध्यान से देखें, उस पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि स्टमक मेरिडियन चेहरे से होती हुई सिर पे जाती है, मांस नीचे उतर गले से होती हुई यहाँ कॉलर बोन से होती हुई निप्पल से सीधे आपके नीचे जाती है। इस तरीके से स्टमक मेरिडियन पूरे आपके शरीर के आगे भाग पर नीचे जाती है। आपको पता होगा कि जैसे पहले हम लोग पैंट में एक गैलिस लगाते थे, तो गैलिस की जो पट्टी थी वो यहीं से जाती थी। आप ध्यान दीजिएगा कि जिससे हमारी जो है पैंट अपने स्थान पर स्थित है। इसलिए हमने इस स्टमक मेरिडियन को गैलिस मेरिडियन के नाम पे दिया है। अतः अगर किसी का पेट बाहर निकला हुआ हो और उसको जो है थकान लगती है, एलर्जी होती है, मौसम परिवर्तन के कारण उसको कोई प्रॉब्लम होती है, साइनोसाइटिस होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इम्यून सिस्टम खराब है, तो सबसे पहले हमें जो है स्टमक मेरिडियन पर उपचार करना चाहिए। देखिए, इस तरीके से आपको देखेंगे कि यहाँ कॉलर बोन्स पर ये पॉइंट बिल्कुल सीधे जाएंगे, तो जहाँ पर आपका ये कॉलर बोन निप्पल से सीधे जाएंगे, जहाँ कॉलर बोन को टच करेगा ये पॉइंट हमारा इस जगह पर
स्थित है। इसके लिए कब हम इसको बाईं तरफ यूज करेंगे, कब हम दाईं तरफ यूज करेंगे, और इसका आपका तुरंत प्रत्यक्ष में कैसे आपको लाभ मिलेगा, बहुत ही अद्भुत है, जो कि हमने जो है किसी बुक में नहीं पढ़ा, खाली ये अपना एक्सपीरियंस ही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप इसके लिए कब बाईं तरफ यूज करना है, कब दाईं तरफ यूज करना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाईं तरफ की जो रेडियल पल्स है वो स्टमक मेरिडियन से संबंधित होती है। मित्रों, आपको भी अपना एक्सपीरियंस होगा, आप अच्छा लोगों का काम कर रहे होंगे, लोगों की सेवा कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले किसी भी रोगी को देखते समय सबसे पहला उसकी स्टमक एनर्जी के बारे में पता लगाना चाहिए, क्योंकि ये स्टमक की ऊर्जा हमारे जो है, स्टमक की ऊर्जा अगर कम रहती है तो हमारे बॉडी की कम हो जाती है। और बाईं तरफ जो है, जब हम रेडियल पल्स देखते हैं बाईं तरफ तो ये स्टमक से संबंधित होती है, दाईं तरफ अगर इसे देखते हैं तो हमारे ये स्प्लीन मेरिडियन से संबंधित होती है। तो इसको देखने का तरीका क्या है मित्रों, हम ऐसे पकड़ेंगे जैसे मैंने पकड़ रखा है, ये देखिए इंडेक्स फिंगर आपके थंब की तरफ होना चाहिए। ये ऐसे मैंने बाएं हाथ को दाएं हाथ में रखा और आपने इसको ऐसे देखा, तो इसमें देखना चाहिए कि आपकी नाड़ी की गति किस उंगली में आ रही है। और ये तो और गहराई की बात है, बात किस कब चल रही है, लेकिन अभी आपको केवल इतना देखना है कि नाड़ी की तेजी कितनी है। अगर लेफ्ट में तेज है, आपने एक बार महसूस किया, ये आपको अपने एक्सपीरियंस से मालूम होगा। उसके बाद फिर आप दाईं नाड़ी देखेंगे जो स्प्लीन से संबंधित है, और इसको देखेंगे। आपको ये देखना है कि दाईं नाड़ी जो की तीव्रता अधिक है कि बाईं नाड़ी की तीव्रता अधिक है। इसके बाद मैं आपको और बताना चाहता हूँ मित्रों कि बाईं जो नाड़ी है जो स्टमक से संबंधित है वो आपके बाएं हार्ट के मिट्रल वाल्व से संबंधित है। अगर मिट्रल वाल्व में स्ट्रेस होगा, उसमें वो पूरी फोर्स से अपनी ताकत से काम नहीं कर पा रहा होगा, तो ये नाड़ी कमज़ोर हो जाएगी। इसके कमज़ोर होने से आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा। और उसी तरीके से जब दाईं नाड़ी अगर कमज़ोर होगी तो आपकी स्प्लीन की एनर्जी कमज़ोर होगी। स्प्लीन नीचे से ब्लड का सर्कुलेशन आपके हार्ट की तरफ ले जाता है। और अगर दाईं नाड़ी कमज़ोर होगी तो आप देखेंगे कि पैर में सूजन आने लगेगी। अगर किसी रोगी को पैर में अगर सूजन आती है तो समझ लीजिए कि उसकी स्प्लीन कमज़ोर हो रही है और हार्ट में पूरी तरीके से ब्लड का कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अब बाईं नाड़ी अगर कमज़ोर है तो उसमें आप देखना चाहिए कि चेहरे पे सूजन आती है। अब इसका जो उपचार करने का बहुत ही सरल तरीका है मित्रों, उसको जो है आप क्या करेंगे कि ऐसे अगर बाईं नाड़ी कमज़ोर है, बाईं तरफ की आपकी नाड़ी कमज़ोर होती है, आप इसको इस कॉलर बोन के नीचे देखिए जो आपका स्टमक 13 है। बाईं तरफ अगर कमज़ोर है तो बाईं तरफ, दाईं तरफ अगर कमज़ोर है तो दाईं तरफ। अगर किसी पेशेंट में ये नाड़ी मिलती ही नहीं है, आप तो डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पे इस आर्टरी में कोई क्लॉट फंसा हुआ है, आप उस पर जरा मत घबराइए। आप स्टमक 13 को 15 डिग्री पर कंधे की तरफ 9 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करेंगे और इसके बाद में इधर करेंगे 9 बार, तो ये बैलेंस हो जाएगी। थैंक यू।